छोटी सी क्लिपिंग, उसके बाद हमारे जो घर के बच्चे हैं वो आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करेंगे। आई रिक्वेस्ट करते हो प्रभु आप ही, होता मेरा नाम। भारत समृद्ध और संस्कृति का एक ऐसा देश जहां एक से ज्यादा धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। पूरे विश्व में भारत अपनी शिष्टाचार, तहजीब, अच्छे संवाद, धार्मिक संस्कार, मान्यता व मूल्य है। अब जबकि हर एक जीवन की शैली आधुनिक हो रही है, हम भारतीय आज भी अपनी परंपराएं और मूल्यों को बनाए हुए हैं। इन्हीं मूल्यों को यथार्थ करने के लिए आज गोयल परिवार श्री देवीदास गोयल की पुत्रवधू श्रीमती ब्रजलता गोयल व उनके पुत्र अशोक कुमार गोयल के एकादशी उद्यापन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि एक महीने में 2 बार आती है, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी। इन दोनों प्रकार की एकादशी का भारतीय सनातन संप्रदाय में बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में जिस प्रकार अनेकों देवी देवताएं हैं, उसी तरह से कई प्रकार के व्रत उपवास करने का भी विधान है। एकादशी का व्रत पुण्य को बढ़ाने वाला तथा मनुष्य द्वारा किए गए पाप कर्मों को नष्ट करने वाला। एकादशी का उपवास भगवान श्री हरि को समर्पित है, जैसे घर या मंदिर में विधि अनुसार किया जा सकता है। आज कुछ पौराणिक कथाओं द्वारा हम अपने परिवार के बच्चों को एकादशी का महत्व व विवरण विस्तार से बताएंगे। तो प्रस्तुत है एक लघु नाटिका भगवान ने भक्त की विनती स्वीकारी। आज से हजारों साल पहले विरोचन ना तो मानव, ना तो दानव और ना तो कोई देव, पूरी सृष्टि में मेरा साम्राज्य होगा। मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। महाराज, आप इतने उदार, बड़े दानी और धार्मिक हैं। ऐसी बात आपके मान सम्मान को क्या कम नहीं करेगी? तो क्या उन देवताओं के लिए ये अच्छा है कि किसी के साथ छल करके उनकी चीज उनसे छीन ली जाए? उनसे बोलो सामने से रिंकू रोक के रख। और तपस्या के बल पर वो फिर से शक्तिशाली बना। तब उसने देवताओं से बदला लेने की ठानी। इसके लिए उसने एक बार फिर अश्वमेध यज्ञ किया। ये उसका 100वां यज्ञ था। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ एक बार फिर इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया। एक बार इतना मायावी बन बैठा था कि उसको मारने की किसी में राजा बलि था वो। और इस तरफ स्वर्ग में अपनी सभा में बैठे थे सभी देवता। वरुण, मैंने कि बलि फिर से अपना कोई कर्तव्य दिखाने जा रहा है। आप सब इस पे कुछ विचार करें और सुझाव दें। महाराज इंद्र, वैसे तो अभी देवताओं के पास कुछ जमीन के अलावा कुछ बचा नहीं है। अब डर किस चीज का है? सभी तो उनके पास है, फिर हम क्यों घबराएं? अरे बात केवल खोने की नहीं है, हमें हमारी सत्ता वापस चाहिए। हम यहाँ डर डर के जी रहे हैं, छिपते छिपाते इधर उधर भाग रहे हैं। क्या ये हमें शोभा देता है? तो फिर इस काम के लिए विष्णु भगवान के पास जाके याचना करनी पड़ेगी, विनती करनी पड़ेगी, क्योंकि बलि भी उनका भक्त है। में खो जाते हैं। तत्पश्चात कहते हैं, वैसे तो बलि मेरा भक्त है, फिर भी कोई उपाय या तरकीब में ढूंढता हूं। महाराज, बाहर कोई एक भिक्षुक किंतु एक तेजस्वी बालक आया है
महाराज से याचना करनी है। मैं बड़ी दूर से आया हूँ। तो जाओ, उसे मान सम्मान से यहाँ लेके आओ। आप मुझे क्या दे सकते हो? मुझसे ऐसा प्रश्न करने का दुस्साहस आज तक किसी ने नहीं किया है, और तू मुझ पर संदेह कर रहा है। तू जो मांगे मैं दे सकता हूँ। मुझे ज्यादा नहीं, केवल 3 कदम में आए उतनी जमीन चाहिए। क्या दे सकते हो? अरे बालक, तू अभी छोटा है और तेरे 3 कदम में कितनी भूमि आएगी ये सोचा है? अभी भी समय है, फिर से सोच ले, कुछ और मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैंने सोच लिया है महाराज, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं राखी कदम के बराबर की भूमि देता हूँ, ये मेरा वचन है। बोल, कहाँ चाहिए? कपाल, कहते ही उन्होंने अपना तीसरा कदम उठाया तो विस्फोरित नेत्रों से भगवान विष्णु का स्वरूप देखकर करबद्ध प्रार्थना करते हुए बलि ने कहा, हे प्रभु, आप पधारे हैं और इस बार भी आपने छल किया है। भगवान, अब तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ। तीसरा कदम आप मेरे सर पर ही रख लो। हे महाराज बलि, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और पाताल में तुझे अपना राज्य देना चाहता हूँ और वरदान देता हूँ कि कलयुग तक रसातल में तेरा राज होगा। हे प्रभु, अगर आप मुझे पाताल भेजते हो तो मेरी विनती है कि मेरी रक्षा हेतु आप मेरे प्रहरी बनकर रहें। तथास्तु। और इस तरफ नारद जी ने यह जानकारी स्वर्गलोक में मां लक्ष्मी जी को पहुंचाई। जैसे ही तो उनके होश उड़ गए। अब क्या होगा? क्या मेरे पति विष्णु, क्या आप उस बलि के प्रतिहारी हमेशा वही रहेंगे? अब मेरा संसार तो सूना सा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? नारायण नारायण नारायण। महादेवी लक्ष्मी, आप तो पूरी सृष्टि को पुष्ट करती हैं। आपको ये कल्पांत छोड़ देना चाहिए। आपको ये कल्पांत करना उचित नहीं है। लेकिन अब करूं तो क्या करूं? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। महर्षि नारद, आप बड़े ज्ञानी और तपस्वी हो। आप ही कोई उपाय सुझाओ और बताओ कि अब मैं क्या करूं? तो सुनो माता, एक उपाय है। जैसे मैं कहूँ वैसे करो। हाँ हाँ, बताओ, जल्दी बताओ नारद मुनि, मैं हर उपाय करने के लिए तैयार हूँ। तो ध्यान से सुनो माता, आप एक अबला दीनहीन दुखियारी नारी का स्वरूप धरकर राजा बलि के दरबार में जाओगी और अपने साथ एक रक्षा सूत्र लेकर जाओगी और बलि से कहोगी कि मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती
जगत में मेरी रक्षा हो सके। और हाँ, जब वो आपकी बात स्वीकार ले तब वो रक्षा सूत्र उनकी कलाई पर बांध देना। नारायण नारायण नारायण। इससे क्या होगा नारद मुनि? मैं आपके और मेरे स्वामी विष्णु जी को वापस कैसे ला सकती हूँ? अरे माता, अभी आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं और प्रश्न पूछने लगी। पहले पूरा सुनो, बाद में जो पूछना है पूछ सकती हो। नारायण नारायण नारायण। माफ करना, मैं थोड़ी बावली हो गई थी। अब बताओ, बाद में क्या करना है? बात सिर्फ आप ही की नहीं है, मनुष्य लोक में भी इंसान ऐसे ही दूसरों की बात काटता है। देखो, जब आपसे बलि रक्षा सूत्र बंधवाएगा तो बाद में आपसे एक बहन के नाते कुछ मांगने को कहेगा। नारायण नारायण नारायण। बस उसी क्षण भगवान विष्णु को मांग लेना। नारद जी, आपने तो बड़ी अच्छी युक्ति बताई, इसीलिए तो आपको महर्षि कहते हैं। नारायण नारायण नारायण। मैं अभी अभी राजा बलि के पास जाती हूँ और आपकी युक्ति का प्रयोग करती हूँ। और दीनहीन दुखियानी नारी का स्वरूप धरकर बलि के दरबार में पहुंचती है। और तब हे अबला नारी, लगता है संकट का कोई पहाड़ तुझ पर टूट पड़ा है। अपनी बात बता, यहाँ क्यों आई हो और मुझसे क्या चाहती हो? महाराज बलि, आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बड़े दानी हैं। मैं एक अबला नारी आपसे बड़ी अपेक्षा करके आई हूँ। तूने सही सुना है। मेरे दरबार से कोई निराश होकर नहीं जाता। सब अपनी इच्छा पूरी करते हैं और खुश होकर ही लौटते हैं। महाराज, मैं भी यही चाहती हूँ। तो बताओ, देर किस बात की है? क्या मांगना चाहती हो? राजन, मैं और कुछ नहीं किंतु आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ ताकि जीवन पर्यंत मेरी रक्षा हो। उत्तम, अति उत्तम। मैं बहुत खुश हूँ और तेरा ये प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और जैसे ही बलि ने माता लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार किया, लक्ष्मी जी ने थोड़ा भी समय व्यतीत न करते हुए महाराजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिए। अब क्या चाहिए? मांग मेरी बहना। महाराज, आप मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे दें। अरे, ये तूने क्या मांग लिया? सर्वाधिक प्रिय तो मेरा ये प्रहरी है, परंतु इसे देने से पूर्व तो मैं अपना प्राण त्यागना अधिक पसंद करूंगा। तो देखा आपने, मैं आपके प्रिय प्रहरी की पत्नी लक्ष्मी हूँ, जिनको आपने बहन माना है। अब आप ही सोचो कि आपको क्या करना चाहिए। अपने स्वार्थ से ऊपर बहन के सुख को माना और प्रभु को मुक्त कर उनके साथ वैकुंठवास की सहमति दे दी। परंतु इसके साथ ही उन्होंने लक्ष्मी जी से आग्रह किया कि जब बहन और बहनोई उनके घर आ ही गए हैं तो कुछ मास और वहीं ठहर जाए और उन्हें आतिथ्य का सुअवसर दें। ठीक है बलि, हम आपकी उदारता से प्रसन्न हैं। आप एक दानी के उपरांत एक समझदार मनुष्य हो। आपकी भक्ति का स्तर भी असाधारण है। तो हम आपकी विनती स्वीकारते हुए आषाढ़ माह की एकादशी से लेकर आसो मास की एकादशी तक आपके साथ पाताल लोक में रहेंगे। आज मुझसे ज्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। आज भगवान ने भक्त की विनती स्वीकारी। उस पावन दिन से आज तक पृथ्वी लोक में सब भक्त की एक ही आस्था है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी आषाढ़ माह की एकादशी से लेकर आसो मास की एकादशी तक पाताल लोक में रहते हैं और उन दो तिथियों को देवशयनी
और देव उठानी एकादशी कहा जाता है। और जो मनुष्य ये व्रत करता है वो हर प्रकार के सुख पाकर आखिर वैकुंठ लोक में निवास करता है। राधे श्याम की कृपा। उमा शंकर जी जो काफी बड़ी बड़ी फिल्मों में जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा और ड्रीम गर्ल जो भी नई मूवी आई है उसमें प्रस्तुति अपनी दे चुके हैं। अपना कलाकार जो इनकी जो कला है वो वहाँ पर उसको प्रस्तुत कर चुके हैं। तो ये हमारे साथ थे हमारे बच्चों को सिखाने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो बच्चों को कला सिखाई उसके कुछ बताना चाहेंगे आप? बहुत अच्छे से सिखाया। बहुत बहुत बढ़िया, तालियां सर के लिए प्लीज। इसमें जो राजा बलि बने हैं वो है लोमश गर्ग। मंत्री है हमारी छोटी सी अंशिका। लक्ष्मी माता है अदिति अग्रवाल। नारायण नारायण नारायण। मिक्की मुझे आपका रियल नेम नहीं पता। तिथि अग्रवाल, तो ये हमारी द्वारपाल की भूमिका में है, छोटी बेटी है घर की। कार्तिक गोयल विष्णु भगवान की भूमिका में और हर्षिता गोयल हमारी इंद्र की भूमिका में। ये छोटा सा जो चोटी वाला है वो है वामन। और हमारा प्यारा सा बहुत ही टैलेंटेड हमारा जो एक्टर है वो है अर्श अग्रवाल, बृहस्पति जो बना है। तो जोरदार तालियां हो जाए। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी लक्ष्मी जी ने। बिल्कुल बिल्कुल मतलब सही आप लोगों ने समझा इस नाटक को। पापा जी 2 शब्द कुछ कहेंगे? वास्तव में आज के इस कार्यक्रम पर इन जो परिवार के बच्चों ने जो प्रस्तुति की वो ऐसा नहीं लगता कि ये किसी रंगमंच के कलाकार ना हो। और उन्होंने वास्तव में हमारे परिवार को गौरव बढ़ाया है कि अभी ट्राई किया। ये सब हमारे नगर के गौरव हैं माननीय उमा शंकर जी। ये उनके 3-4 दिन की मात्र मेहनत का फल है कि आज जो बच्चे आप लोगों के आगे प्रस्तुति कर रहे हैं और हम लोगों को इनकी प्रतिभा का ज्ञान करके और इनसे बड़ा से बड़ा लाभ हमें शहर को लेना है। ये पूरा जो नाटक है वो हमारी मौसी जी के घर पे तैयारी हुई थी इसकी। दीदी भाभी हमारी मौसी जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमने इनको परेशान किया। मुझे माता पिता बेटा निकलो जल्दी। नारद जी की अभी जब रियल मेकअप में आएंगे, वो असली अपने रूप में आएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे।